नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी खिले कॉमर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बीएमपी सब्जेक्ट का यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि व्यावसायिक गणित तथा सांख्यिकी का पहला चैप्टर एपी का एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग चाहते हो एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करना है तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सामने दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1A का टाइप 1 का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। उस अनुक्रम को लिखिए जिसका nवां पद n/n+1 है। इंग्लिश में देख लीजिए, राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n/n+1। इसको बनाएंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि इस अनुक्रम का nवां पद 2na+b है जहां a और b अचर है यानी कि दोस्तों कॉन्स्टेंट है, यानी कि कोई इसमें परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं b में। ठीक है, तो क्या यह अनुक्रम एपी में है। इसमें हम लोग अनुक्रम के साथ साथ क्या ये अनुक्रम एपी में है उसको भी निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि a-b का होल स्क्वायर a² + b², a+b का होल स्क्वायर एपी में है। तो सिंपल वे में बताएंगे दोस्तों एपी में है या कैसे बनाते हैं। एपी सिद्ध करने बोलेगा कि यह अनुक्रम एपी में है या नहीं, तो इसको कैसे बनाते हैं बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे आप लोग को। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं। हम आपको बता देते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कितना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोगों के सामने दिख रहा होगा प्रश्न, जिसमें दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 1A का पहला प्रश्न से लेकर हम लोग इतना दूर तक बनाएंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करने की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था, उस अनुक्रम को लिखिए जिसका nवां पद n/n+1 है। तो हम लोग को अनुक्रम निकालना है। सिंपल में बताएंगे दोस्तों, दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, nवां पद यानी कि tn बराबर कितना दिया है, n/n+1। दोस्तों, 10th क्लास में आप लोग का एपी का फॉर्मूला क्या होता था, n बराबर a + n-1 × d होता था। लेकिन 12th में tn बराबर a + n-1 × d होता है। ठीक है दोस्तों, इसका लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको हल करते हैं। क्या दिया था कि nवां पर n/n+1 है। तो सिंपली इधर दोस्तों यहाँ पे n है, n की जगह हम लोग 1 2 3 मान करके बना सकते हैं, अनुक्रम निकाल सकते हैं। तो हमें मानते हैं दोस्तों, माना इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 माना, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, क्या दोस्तों, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, कोई डाउट दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, ये है tn बराबर n/n+1। इसमें हम लोग n का मान लिख देते हैं, तो हो जाएगा t1 बराबर 1/1+1। तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, ये आ गया पहला अनुक्रम यानी पहला पद। दूसरा मानते हैं दोस्तों, इसी प्रकार जब दोस्तों हम लोग इसको मानेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो हम लोग समीकरण 1 कहाँ गया, tn बराबर n/n+1। इसमें हम लोग n बराबर 2 रखते हैं, तो t2 यानी कि बराबर 2/2+1। तो क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। ये दूसरा पद हो गया, ये दूसरा पद, ये पहला पद। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा पद भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसीलिए अनुक्रम बराबर क्या आएगा, पहला ये दूसरा और ये तीसरा। तो 1/2, 2/3, 3/4 ... ठीक है, बस आप लोग का यही आंसर हो जाता है। ठीक है, आप लोग आंसर भी मिला लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग का रहेगा 2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था, देख लीजिए। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2na+b है जहां a और b अचर है, यानी कि कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें एक
2 या इसमें 1 2 नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्या ये अनुक्रम एपी में है? हम लोग को अनुक्रम के साथ साथ हम लोग को एपी में है या नहीं, उस वो अनुक्रम एपी में है या नहीं उसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए थे। पहले अनुक्रम को निकालेंगे, फिर हम लोग को बताएंगे कि ये एपी में है या नहीं, ठीक है। तो सिंपली दिया देखते हैं, दिया है एनवा पद दिया है, एनवा पद यानी कि टीएन दिया है, एनवा पद टीएन बराबर 2na प्लस बी। तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं n बराबर 1 रखने पर इसी प्रकार, ठीक है। माना इसको समीकरण 1 मान लेते हैं क्या दोस्तों, आसानी होगा। माना समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, समीकरण 1 बराबर n रखने पर क्या आएगा देख लीजिए। तो हम लोग जब n जगह 1 रखेंगे तो देख लीजिए क्या होगा, t1 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर हम 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे 2 1 2 a प्लस b, ये आ जाएगा, ठीक है, पहला पद। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार जब हम लोग दोस्तों n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग सिंपली बना सकते हैं इससे। जब हम लोग n बराबर 2 रखेंगे क्या होगा, t2 बराबर 2 गुना 2। जब हम लोग n बराबर रखेंगे दोस्तों, जब n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यानी कि यहाँ पे इंटू है तो 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। इसे किए हैं यहाँ पे, तो a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 a प्लस b हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग n बराबर 3 भी रख लेते हैं, ठीक है, n बराबर 3 रखने पर क्या होगा, t3 बराबर 2 इंटू 3 a प्लस बी, क्या आएगा, 3 दूना 6 a प्लस बी, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग निकाल लिए हैं तीसरा पद भी, इसीलिए लिखते हैं इसीलिए अनुक्रम, इसीलिए या फिर अतः, ठीक है, अतः अनुक्रम बराबर क्या आएगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं, पहला पद क्या था, पहला पद हम लोग का 2a प्लस बी था, दूसरा पद क्या था 4a प्लस बी था, फिर तीसरा था 6a प्लस बी था। तो देखते हैं पहला पद क्या है, 2a प्लस बी कोमा 4a प्लस बी कोमा 6a प्लस बी डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है साथी, हम लोग क्या निकालना है देखते हैं। क्या जो यहाँ पे हम लोग निकाले दोस्तों, जो हम लोग यहाँ पे अनुक्रम निकाले हैं, क्या ये एपी में है या नहीं उसको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये अनुक्रम एपी में है या नहीं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ बताने वाले हैं आपको। देखिए कोई भी चीज़ अनुक्रम में है, कोई भी चीज़ एपी में है या नहीं, उसको जानने के लिए हम लोग एपी में दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग अभी तक एपी को नहीं पढ़े हो तो एपी में दोस्तों जितने भी पद होते हैं ना, सबका सार व अंतर, यानी कि दोस्तों घटाने पर सबका सेम मान आता है। सिंपल वे में बताएं तो अगर इसको इससे घटाएं, लेकिन यहाँ पे घटाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं, इसमें तीसरा पद से मतलब कि मतलब कि अगले पद से पिछला पद को घटाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये है तो इससे घटाएंगे, ये है तो इससे घटाएंगे, मतलब अगला पद को पिछला पद से घटाते हैं। इसमें ऐसा नहीं घटेगा, ऐसा, ठीक है। इसमें ऐसा घटेगा, ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है। इसीलिए T2 यानी कि दूसरा पद में हम लोग पहला पद घटाएंगे, तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे, इसी प्रकार, ठीक है। तो हमको पता होता है कि एपी में होने के लिए सबका सार व अंतर समान होना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चूँकि एपी में होने के लिए आप अपना भाषा में भी लिख सकते हो। एपी में होने के लिए सभी पदों का सार व अंतर समान या बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 से लोग डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, बराबर होना चाहिए दूसरा D2 से, यानी कि T3 माइनस T2 से। ये भी जो अमाउंट यहाँ आएगा वो अमाउंट यहाँ भी आएगा, ठीक है। तभी तो हम लोग एपी में बोलेंगे है या नहीं, ठीक है। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
देखिए, तो T2 कितना था हम लोग का, दूसरा पद क्या था 4a+ b था। हम इसमें घटाएंगे दोस्तों पहला पद को, पहला पद 2a+ b था, ठीक है, बराबर होना चाहिए 6 यानी कि तीसरा पद क्या था 6a+b माइनस दूसरा पद 4a+b, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4a+b है, यहाँ पे 4a+b है, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं। 4a+b माइनस 2a-b बराबर 6a+b माइनस 4a-b। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट काटिए, यहाँ पे ए कट गया, ये कट गया, ये भी कटा, ठीक है। तो 4a में हम लोग 2a कटाएंगे तो कितना आएगा, 2a आएगा। इसमें भी 6 मतलब 6a में हम लोग 4a को घटा दिए, कितना बचा 2a बचा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों तरफ का अमाउंट सेम आया है, यानी कि ये एपी में है। अतः ये अनुक्रम एपी में है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था देख लीजिए। हम लोग को शीत करने बोला था, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, शीत करने बोला था। क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि a-b का होल स्क्वायर कोमा a² + b² कोमा a+b का होल स्क्वायर एपी में है या नहीं, ठीक है। तो सिंपल वे जैसे कि हम अभी बनाए दोस्तों उसी प्रकार हम लोग को बनाना है, ठीक है। हल, चूंकि एपी के सभी पदों का सारो क्या है दोस्तों, सारो अंतर, ठीक है। एपी में जब भी होगा आप लोगों को सारो अंतर देखना है कि सारो अंतर यानी कि दोस्तों उसका कॉमन डिफरेंस घटाने पर उस सभी पदों का सेम आ रहा है नहीं, या फिर सब एपी में जो भी पद बढ़ रहा है, अनुक्रम बढ़ रहा है, उसका जो बीच का जो गैप है वो कितना है, वो बराबर है कि नहीं सभी का। सार्वम अंतर होता है दोस्तों, सार्वम मतलब होता है दोस्तों सभी का अंतर क्या है, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एपी के सभी पदों का सार्व अंतर बराबर होता है, इसीलिए बराबर होना चाहिए T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। इससे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इससे भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगला भी हम लोग T4 माइनस T3 से भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, ठीक है। चलिए, तो दूसरा पद क्या है हम लोग का, a² + b² माइनस पहला पद a-b का होल स्क्वायर है, ठीक है, बराबर होना चाहिए T3 यानी कि a+b का होल स्क्वायर माइनस दूसरा पद a² + b², ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोग का फॉर्मूला ले जाएगा a-b का होल स्क्वायर, आप लोग तोड़ लीजिएगा a² + b²। इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं, a² माइनस 2ab + b², ठीक है, बराबर a² + 2ab + b² माइनस a² माइनस b², ठीक है। माइनस 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 सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस लग जाएगा सभी में। a² + b² माइनस a² माइनस 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 प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस b², ठीक है। माइनस प्लस में तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। a² + 2ab + b² माइनस a² माइनस b²। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग काटिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत कुछ कट रहा है। पहला चीज़ कट रहा है, ये गया ले बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ कटेगा, a² गया, b² गया, तो क्या क्या बचा आप लोग का बचा दोस्तों, ये सब बराबर की सर बचा 2ab बचा, ठीक है। क्या क्या बचा 2ab बचा, बराबर की स्क्वायर क्या बचा, तो यहाँ पे भी 2ab बचा। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो सभी का सार्व दोनों का सार्व अंतर समान है, चूंकि सार्व अंतर समान है, बराबर है, ठीक है।
इसीलिए दोस्तों, इसीलिए ये एपी में होगा, ठीक है, एपी में होगा या फिर एपी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, सोल्यूशन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न क्या पूछा है देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। एक अनुक्रम का एनवा पद सिंपल वे जो आप 1 2 में जो बनाया था वही सिंपल बनेगा। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, एपी में है या नहीं, इस प्रकार से बनेगा, एपी में है या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि हाँ, यदि मतलब कि एपी में है तो 10वां पद भी ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं उसको, सिंपल में बनाते हैं, ठीक है। वही दिया है, आप लोग बना सकते, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एनवा पद वाला हम यहाँ पे मानते हैं, माना से बनाते हैं, ठीक है। माना n बराबर 1 n बराबर 2 रखने पर, ठीक है। आप लोग बस पूरा सीरियल वाइज बना लेना, यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं, n बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो क्या आएगा, t1 बराबर 3 गुना 1 माइनस 2, ये आएगा 3 का 3 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं n जगह, तो जाएगा t2 बराबर 3 गुना 2 माइनस 2, तो जाएगा 3 गुना 6 माइनस 2 बराबर 4, ठीक है। यहाँ पे जाएगा आप लोग का n बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 3 बराबर 3 गुना 3 माइनस 2 बराबर 3 3 9 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। तो अनुक्रम हम लोग निकल गया, अनुक्रम बराबर आ जाएगा 1 और 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, क्या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है यानी कि एपी में है, कैसे निकालेंगे, सबका सारवंतर से निकालेंगे। वही आप लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। एक हम बना लिए हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के। अगर आप लोग अगर लंबा पद गया है, सॉरी लंबा अनुक्रम गया है, लंबा क्रम में गया है, तो आप लोग अलग बना सकते हो, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। यहाँ पे बस हमें अच्छा आसानी होगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 को पद है, इसलिए हम ये क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, दूसरा पद क्या है और इसको दूसरा पद, इसको पहला पद, इसको तीसरा पद, इसको दूसरा पद बोलते हैं, ठीक है। पहला पद क्या है, तीसरा पद 7 है, दूसरा पद क्या है 4 है, तो घटा देंगे कितना आएगा 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा। तो ये क्या है, अनुक्रम एपी में है, एपी में है दोस्तों, ठीक है। क्या कि यहाँ पे सार्व अंतर दोनों का समान है, ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे समांतर श्रेणी में तो हम लोग पता चले कि ये है, तो अभी 10वां पद में निकालना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा 2 चीज़ बताते हैं, ठीक है। आप लोग 2 तरीके से आप लोग बना सकते हो, 2 तरीके से बना सकते हो, कौन कौन। पहला सिंपल वे में फार्मूला लगा के, जैसे कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे n यानी कि दोस्तों हम लोग को बोला है कि n वां पद 10वां पद निकालना है, ठीक है। 10वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, 10वां पद में जाना है, क्या है 10वां पद में, तो 10वां पद ही n होगा, 10वां nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा T10 बराबर a, कितना हम लोग को निकाला, a का मान कितना है दोस्तों एपी में, हाँ एपी हम लोग का ये है। तो पहला पद ए को ही हम लोग पहला पद बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला पद ए को ही हम लोग पहला पद बोलते हैं। तो पहला पद क्या है 1 है, प्लस एन हम लोग का 10 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है, ठीक है। और डी कैसे निकलता है, तो ही फॉर्मूला से बनता है, T2 माइनस T1 सारा बना सकते हो, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 या 27 डायरेक्ट बनाए हैं आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 या 27, फिर यहाँ पे आखिर से जाएगा आंसर। बस आप लोग इतना बनाना था। अब दूसरा तरीका से, ठीक है, कैसे बना सकते हो, T10 बराबर a प्लस 9d, पहला पद ये 9 इंटू 3, फिर 1 प्लस 9 27, फिर 28, ठीक है। इतना हम लोग समझ में आ गया, एक से 9d किए हैं, तब अब लोग को बताते हैं, ठीक है। T10 बराबर यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 9 n का मान कितना है 10 है, माइनस 1 इंटू डी, तो घटाएंगे 10 और 1 में तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर 9 इंटू डी, इसीलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बना लिए हैं सभी को, अभी आप चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अभी सभी क्वेश्चन पे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, यहाँ पे हाल लिखते हैं, दिया है, फार्मूला से सभी क्वेश्चन मिलेगा, फार्मूला से, ठीक है। दिया है a बराबर 10
डी बराबर कैसे निकलता है, T2 यानी कि अगला पद में पिछला पद को हटाएंगे, T2 माइनस दूसरा पद में पहला पद को हटाएंगे। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद कितना है 5 है, पहला पद कितना है 10 है, हटाएंगे तो -5 आ जाएगा। डी बराबर फिर एन का मान कितना हम लोग को निकालना है, 10वां पद निकालिए, तो एन बराबर 10 हो जाएगा। फिर T10 हम लोग को निकालना है, 10वां पद क्या होगा इसीलिए। तो सिंपली फार्मूला से बनेगा, अब फार्मूला लिख लीजिएगा, हम घरे बनाते हैं। T10 बराबर ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हम लोग निकाले हैं -5। 10 प्लस घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा ना, फिर 9 आएगा तो 9 से गुना करेंगे 5 को, 9 बचे 45, लेकिन चिन्ह लगेगा हम लोग का माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्लस में तो होगा लेकिन यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे 10 प्लस माइनस माइनस 45 घटाएंगे, 45 में 10 तो हो जाएगा 35, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का आंसर, ठीक है। बस इतना आप लोग को बनाना था इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। और क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया देख लीजिए, इसको ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हल, ठीक है। इसमें भी ये अनुक्रम तो दिया है 3 5 7 9 का 10वां पद निकालना है, सिंपल बनेगा, दिया है ए बराबर दिया 3, डी बराबर दिया है कैसे नहीं, दूसरा पद में पहला पद हो जाएगा, तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 4 5, तो 2 आएगा, ठीक है। या फिर आप लोग T2 माइनस T1 करके भी आप लोग निकाल सकते हो। एन बराबर कितना है 10 है, तो हम लोग को T10 निकालना है, सिंपल फॉर्मूला से बनेगा। यहाँ पे पहला पद कितना है दोस्तों, पहला पद 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगता है फॉर्मूला, ठीक है। एन कितना है 10 है, डी कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, सिंपल में बनेगा 3 प्लस 9, ठीक है, 9 9 दूनी 18, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 18 19 20 21, ठीक है, 21 आंसर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट करिएगा, कि कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 6 क्वेश्चन तो बना लिए हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। साथ ही अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।